जय जौहर दोस्तों, मैं निधि भारद्वाज हाजिर हूं आप सभी के सामने हमारी खास पेशकश देश किसका लेकर। देश में लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में घमासान मचा हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों से कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ सहित करीब 1 दर्जन विधायक और नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें इस वक्त लगाई जा रही है। अन्य राज्यों में चल रही इस राजनीतिक गतिविधियों का असर छत्तीसगढ़ में भी साफ देखने को मिल रहा है। इन अटकलों के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा दावा कर दिया और इस दावे ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दीपक बैज ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए फोन आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मंत्रियों का फोन कांग्रेस नेताओं को आ रहा है और भाजपा में शामिल होने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जिनके पास फोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं के पास फोन गया, बेशर्मी से फोन गया है। और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहां तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे, अगर चाहे आप तो एडवांस में लिखित रूप से ले लीजिए। मतलब इस तरह से लालच भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को दे रही है। हालांकि बैज के दावों को लेकर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने बैज पर निशाना साधते हुए पलटवार किया और कहा कि चुनाव में उन्हें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की चिंता करनी चाहिए थी। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अगर कांग्रेस नेता बीजेपी में आएंगे तो राष्ट्रवाद सीख जाएंगे। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई परिवार से अलग होता है तो फर्क जरूर पड़ता है। संयोग से मेरी कल ही उनसे बात हुई, वे काफी वरिष्ठ हैं, इसलिए उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वहीं उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरों को सिंहदेव ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बीजेपी में शामिल होने का मेरा प्रश्न ही नहीं उठता। किसी दल से अगर अपने जीवन काल में मैं जुड़ा रहूंगा तो वो कांग्रेस है। सुनिए उनका ये बयान। बीजेपी में तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी दल में जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस को छोड़े, मैं राजनीतिक दल से अपने जीवन काल में अगर जुड़ा रहूंगा वो कांग्रेस ही रहेगी, कोई दूसरी दल। दीपक बैज के दावों से फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। वहीं सिंहदेव के बयान से कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन भैया राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैज के दावों से ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई बीजेपी कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए ऑफर दे रही है। अगर ऐसा है तो लोकसभा चुनाव में कमजोर दिख रही कांग्रेस की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। देश किसका में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपने छत्तीसगढ़ तक अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जौहर।